भगवान ने हम सबको एक चीज बराबर दी है और वो है समय। दिन के 24 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे कोई ऑफिस जाए या घर संभाले। फर्क बस इतना होता है कि कोई टाइम को कंट्रोल करता है और कोई टाइम से कंट्रोल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और आज हम बात करेंगे टाइम को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में। टाइम को ट्रांसफॉर्म करना मतलब हर वो चीज जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए इनफ टाइम निकालना, टाइम के साथ काम करना। होता है ना, कई बार के दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं और टू डू लिस्ट में लिखे गए काम रोज पेंडिंग होने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में, टाइम को स्मार्टली मैनेज करें तो हम हर उस चीज को उतना टाइम दे सकते हैं जितने की उसे जरूरत है। ये वो फीलिंग है जब आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने बनाए गए सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। बट आई नो ये सब सुनने में किसी बड़ी प्रॉब्लम जैसा साउंड करता है, लेकिन जब आप टाइम मैनेजमेंट की पावर को समझ लेते हैं तो एग्जैक्टली चीजें आपके कंट्रोल में होने लगती है। और मैंने अपनी लाइफ में डिफरेंस देखा है। अब मैं वो हर चीज कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अब मेरे पास खुद के लिए टाइम है। एवरी वीक मैं 2 वीडियो अपलोड करती हूँ। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए डेली कुकिंग करती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। लेकिन ये सब कुछ पलक झपकते मैनेज नहीं हो जाता। कई बार हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कभी ऑन ट्रैक कभी ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। 2 दिन में मोटिवेशन भी चला जाता है। हाँ, लेकिन ये सोच कि यही स्ट्रगलिंग टाइम है जो आपके टाइम को मैनेज करना सिखाएगा और बिना स्ट्रेस के आप हर चीज के लिए टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। लेकिन बिना स्ट्रेस टाइम कैसे मैनेज करें? देखा जाए तो एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इस प्रैक्टिस को भी रेगुलर चलने की जरूरत है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत काम है। लेकिन जब हर काम के लिए आप टाइम फिक्स करना शुरू करेंगे, यानी हर काम को फिक्स टाइम के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए गेम चेंजर बन जाएगा और आपको लगेगा कि आप सारे काम वक्त पे खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट शिफ्ट करना सीखना होगा। अगर आप कुछ करने के लिए टाइम का वेट करते हो तो याद रखिए, वेट आपका कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ये काम खत्म हो जाए फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। अभी बच्चों के वेकेशन है तो बहुत काम होता है, वेकेशन खत्म हो जाए तब मैं वो काम स्टार्ट करूंगी। बट सॉरी टू से, इस तरह आपका वो टाइम कभी नहीं आएगा। आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कभी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा बट स्टार्ट तो होगा। कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। तो बहाने बनाना बंद कीजिए और बस स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट चीज है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लिस्ट। अगर आप हर चीज के लिए वक्त निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि हर चीज से आपका मतलब क्या है। क्योंकि हर रोज एक लंबी लिस्ट बनाने का कोई यूज नहीं होता। स्टार्टिंग में हम एक्साइटमेंट में ये सारी चीजें लिखने लगते हैं। पहले मैं भी ऐसा करती थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब हम लिस्ट में बनाए हुए काम को कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लिस्ट बनाते टाइम और काम करते टाइम दो डिफरेंट एनर्जी काम करती है। तो लिस्ट तो बन जाती है, लेकिन इसके साथ मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम भी निकल जाता है जो हमारी लिस्ट में नहीं था। और अचानक निकला काम हमारे लिस्ट में लिखे गए काम से ज्यादा जरूरी होता है। सो फर्स्ट टू होल लिस्ट को शॉर्ट रखिए। एक्स्ट्रा टाइम हमेशा आपकी लिस्ट में रखिए, जिससे एक्स्ट्रा टाइम को यूज करके आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा टाइम का यूज नहीं हुआ तो आप उस टाइम को अपनी किसी भी चीज के लिए यूज कर पाएंगे। 24 घंटे ही होते हैं हमारे पास 24 घंटे होते हैं। ये दोनों वाक्य सिमिलर है। सिर्फ बोलने का तरीका चेंज करने से ही दोनों सेंटेंस का मतलब भी चेंज हो जाता है। टाइम मैनेज ना कर पाए तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, और टाइम मैनेज करना सीख गए तो आप देखेंगे कि लिस्ट में लिखे गए काम के अलावा आप और भी नई चीजों के लिए टाइम निकाल पाएंगे और अपने दिन को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे। अब मेन पार्ट आपका ये है कि आप अपने दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट रूटीन। इस हिसाब से ही लिस्ट बनेगी। अब आपको दिन के ये 4 पार्ट में से चेक करना है कि कौन से पार्ट में आपकी एनर्जी का लेवल हाई होता है,
कुछ लोग मॉर्निंग में बहुत लो फील करते हैं, लेकिन लिस्ट में वो काम लिख लेंगे जिसमें हाई एनर्जी की जरूरत होती है। आजकल कोई ऐसा काम नहीं जो सिर्फ आप सुबह ही कर सकते हैं और शाम को नहीं कर सकते। एक्सरसाइज, क्लीनिंग वगैरह शाम को भी की जा सकती है। अगर आपकी एनर्जी उस टाइम पे हाई होती है तो वो काम आप उस टाइम पर कीजिए। मैं सारे बड़े काम मॉर्निंग में ही करती हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पर ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। हम अपने एनर्जी के हिसाब से अपने काम को मॉर्निंग, नाइट या फिर इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे हमें अपने गोल को अचीव करना ज्यादा इजी लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है मैनेज योर एनर्जी। बात सिर्फ टाइम को मैनेज करने की ही नहीं है, बात एनर्जी को मैनेज करने की भी है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है। आपके पास कितने काम है और उन्हें पूरा करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। दिन में एटलीस्ट 2 बार आपको अपनी एनर्जी को रिफिल करना पड़ेगा। क्या करके आप एनर्जेटिक फील करते हैं, बस वही करना है आपको दिन में 2 बार। और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे म्यूजिक सुनना, कोई एपिसोड देखना, नैप लेना या फिर कोई गेम खेलना। जितना जरूरी है एनर्जी को रिफिल करना, उतना ही जरूरी है उस एनर्जी को मेंटेन करना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम करते हैं और हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट चलता रहता है, या फिर किसी ने हमें कुछ कह दिया और वही बात हमारे माइंड में चलती रहती है और वो हमारे एनर्जी को लो कर देता है। तो उसे संभाल के रखिए, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज अपने माइंड में मत आने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कट डाउन डिस्ट्रैक्शन। 2 मिनट में आप वर्कआउट के लिए रेडी हो सकते हैं, 5 मिनट में आप सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और 10 मिनट में आप सेल्फ केयर कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा यही लगता है कि 2, 5, 10 या 20 मिनट तो बहुत कम है कुछ भी करने के लिए। इसीलिए हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं और तकरीबन आधा घंटा स्क्रॉल ही करते रहते हैं। नोटिफिकेशन हमेशा ऑन ही रखते हैं और नोटिफिकेशन आते ही उसे चेक करने में बिजी हो जाते हैं। बस वो एक मैसेज चेक करने के लिए हाथ में पकड़ा फोन कब हमारा आधा घंटा खा जाता है, ये हमें पता ही नहीं चलता। ये 5-10 मिनट वन बाय वन एक बड़ा नंबर बन जाता है और न जाने हमने आज तक कितने हजारों घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं, जिनका हम बेटर यूज कर सकते थे। अगर आप भी ये कंप्लेन करते हैं कि आपके पास समय नहीं है वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, तो अपने टाइम किलर को पहचानिए। देखिए, जाने अनजाने आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके टाइम को खा रहा है। सो डिस्ट्रैक्शन को कट करने के लिए काम करते समय अपने नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। आप अपने टाइम को इस तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें मेंटल फोकस की जरूरत नहीं होती, जैसे क्लीनिंग करना, एक्सरसाइज करना, कुकिंग करना। उस टाइम को आप किसी अच्छी ऑडियो बुक सुनते हुए यूटिलाइज कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप बिना पढ़े एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट बट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेक स्पेस इन बिटवीन टास्क। लास्ट में बस इतना कहूंगी कि हर काम के बाद छोटा सा ब्रेक जरूर लें। बिना रुके काम करने से हम जल्दी थक जाते हैं, तो बस छोटा सा ही पर ब्रेक जरूर लीजिए, ताकि आप अपने काम को एंजॉय कर पाए। जिंदगी हमेशा बिजी रहेगी, पर अगर हम अपने टाइम को थोड़ा वाइसली यूज करना सीख ले, तो घर, काम और अपने लिए वक्त सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। आज से अपने दिन को डायरेक्शन दो और देखना लाइफ कितनी इजी लगने लगेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा टिप ज्यादा हेल्पफुल लगा। मिलते हैं अगले यूजफुल से वीडियो में।